अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जाने बढ़ेंगी और अब आपको बताएंगे पाक फौज रंग, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर हर मुश्किल में अवाम के शाना बाशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। उन्होंने सिख कम्यूनिटी को यकीन दिलाया कि तमाम इबादत गाहों की जल्द बहाली यकीनी बनाई जाएगी। सिख रहनुमा और रमेश सिंह ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। जिस तरह आया फ्लड आया और सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते कि ये करते तो दूसरे टाइम कह दी कि मेरे हैलीकॉप्टर उत्थे मौजूद हो गए जिथे लोड़ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ उठों लैके बराजमर के त्योर करने से थोड़ा धन्यवाद। ये पाकिस्तान साड़ी धरती है, ये पाकिस्तान साड़ी जित जान है कि मैं अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना का धन्यवाद करता एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साड़ी जी पाक फौज के जवान ने मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तों रेस्क्यू नहीं चाहते। पाकिस्तान जोड़ा है उदा सिख का रिश्ता नौ ते मास्टर रिश्ता और इंशाल्लाह रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, कायम दायम रहेगा। अज थोड़ा सिख कौम के नाल बैठना दुनिया भर का सिख अज उदा सिर जोड़ा फखर नाल उच्चा होया। अज जिस टाइम पैगाम दुनिया भर में जाएगा कि फील्ड मार्शल साहब खुद तशरीफ ले सिख कौम के नाल बैठे करतारपुर साहब आन गए तो साडा मार होर वधेगा। दुनिया का सिख जोड़ा पाकिस्तान आन के कहता है जो पाकिस्तान आते हैं उन्होंने यह कह के भेजे जाता है कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर द माइनॉरिटी। सियालकोट में शदीद बारिश और सैलाब के बायस 3 तहसीलों में अभी भी कई फीट पानी खड़ा है। घर तबाह, फसलें और मवेशी सैलाब की नजर हो गए। राब्ता सड़कें बह गईं। कई रोज गुजर जाने के बावजूद नानूवाल, लालेवाली, कुल्लूवाल समेत मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब हैं। कारोबार शदीद मुतासर है और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। छोटे बड़े मुताद्दिद पुल टूट चुके हैं। रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी है। सड़कें और गलियां मुकम्मल डूब चुकी हैं। जिला खैबर में बारिशों और सैलाब ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में बाड़ा, जमरूद और गिरदो नबा में तूफ़ानी बारिशों की वजह से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में लंडी, कोतल और दीगर इलाकों में माली नुकसान की रिपोर्ट सामने आई हैं। इसके अलावा इंटरनेट की बंदिश और सफरी मुश्किलात ने अवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफा भी कर दिया। बुनेर में बारिश के बायस पीर बाबा बाजार की नदी में एक मरतबा फिर पानी का बहाव तेज हो गया। नदी में सैलाब से आए हुए मिट्टी के ढेर बह गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक नदी के तेज बहाव के बायस इलाका मकीन अलर्ट हैं और सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बालाकोट में हिस्सा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शहरा का कागान 4 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रात गए बारिश के दौरान भारी पत्थर गिरने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई थीं। पुलिस और ट्रैफिक के एहलकार मौके पर तैनात रहे, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पत्थर हटाकर सड़क को यकतरफा बहाल कर दिया, जिसके बाद मुसाफिर और सयाह अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गए। चूनिया के इलाके कंगनपुर में हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद मकामी किसानों ने अपनी मदद आप के तहत बनाया था। बंद टूटने से रुकनपुरा, हिम्मत सिंह वाला, कली साहू, मनोरियां और कायम शाह वाला गाँव ज़ेरे आब आ गए, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी ने इलाके में शदीद नुकसान पहुँचाया, मगर इंतज़ामिया अभी तक मुतासरा इलाके तक नहीं पहुँच सकी। अब रुख करेंगे चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। हैट सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह 1,38,000 क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। पानी के तेज़ बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गए, जिससे दर्जनों आबादियाँ और हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद पुर करने में मसरूफ़ हैं। अहमदपुर सियाल में सैलाबी पानी में मौजा दराज भडवाला के मकाम के करीब एक शख्स डूब गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक डूबने वाला शख्स सैलाबी पानी से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहा है। रेस्क्यू टीमें लाश की तलाश के लिए रवाना कर दी गई।
दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लाहौरियों ने सैलाबी सूरत हाल को तफरी बना लिया। शहरियों की बड़ी तादाद दरिया रावी पुल पर पहुंच गई। इस वक्त नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर नुमान नूर शहरियों के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। नुमान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर, बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून का नवा स्पेल जो है वो जारी है और बादल बरस रहे हैं और हर जगह शहर लाहौर में बादल बरसने के बायस पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ जिंदा दिलाने लाहौर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, इतना सैलाब का मंजर है, हुकूमत ने मना किया हुआ कि यहाँ पे इस तरह ना जाए, आप फिर इधर घूम रहे हैं। क्या सर, ये लाहौरी वाम है, ये मुड़ते नहीं है, इधर आते हैं बार बार देख। आप भी तो आए हुए हैं ना? मैं भी आया हूँ देखने। मैं तो उस दिन से शेखपुरा में था, वो आज आया हूँ। मैंने बहुत सुना था वो फरखाबाद में पानी चला गया, वो डिंग रोड पे चला गया, लेकिन आज आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। नाजरीन देखिए, मौसम को शहरी जो है इंजॉय कर रहे हैं और शहरियों की बड़ी तादाद ये देखें यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से पुल के ऊपर, पूरे पुल के ऊपर ही ये रश लगा हुआ है और शहरी इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जी नुमान नूर, शुक्रिया आपका। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से 1470 से जायद गाँव ज़ेर आब आए और 14 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। दरिया चनाब का बड़ा रेला झंग में दाखिल हो गया। शहर को बचाने के लिए 120 साल पुराने रिवाज पुल के करीब धमाकों से 3 शगाफ डाल दिए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से खड़ी फसलें तबाह हो गई। माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले के पेश नज़र झंग और चिन्यूट को बचाने के लिए रवाज ब्रिज के करीब रेलवे लाइन को 3 मुकामात पर धमाके से उड़ा दिया गया। पुल से 1.5 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले का रुख मोड़ने से पानी झंग चिन्यूट रोड पर आ गया। नवाही देहातों से लोगों की नकल मकानी जारी है। कसूर को शदीद सैलाब से बचाने के लिए दरिया सतलुज पर एक बंद को तोड़ने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर जनरल PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज का पानी कसूर की तरफ बढ़ रहा है। मजबूरन रहीम यार बंद को तोड़ना पड़ेगा। मुल्हिका इलाकों से मुकामी लोगों का इनखला किया जा रहा है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भी पानी का बहाव बढ़ रहा है। ओकाड़ा, साहिवाल, टोबाटेक सिंह इंतजामिया ने दरिया के नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। बुरेवाला में हेड इस्लाम के मुकाम पर दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें कोट, नैना और जसड़ पर अब भी दबाव बरकरार है। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी, बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोधा, विहाड़ी और पाक पतन समेत कई इलाकों में हज़ारों सैलाब मुतासरीन बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन को खुराक और अद्वियात की कमी का सामना है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला बंद तोड़ने की तैयारियां जारी हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,09,000 क्यूसिक है। रुख करेंगे ननकाना साहब का। ननकाना साहब और गिरदोनवा में रात गए से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का पानी गलियों और बाजारों में जमा हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक अली राना से। तारिक, बताइएगा पानी की निकासी क्यों ना की जा सकी अब तक? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह ननकाना साहब में भी रात गए से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला जारी होने की वजह से ननकाना साहब की गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि ननकाना साहब के निशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों से अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिले इंतजामिया ननकाना की जानिब से, तो जिले इंतजामिया ननकाना की जानिब से कहीं भी कोई भी अमला नजर नहीं आ रहा है जो कि बारिशी पानी को निकाले और शहरियों की जो मुश्किलात है उसको आसान किया जाए। बारिशी पानी खड़ा होने की वजह से अस्पताल को जाने वाला रोड जो वो बुरी तरह ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से अस्पताल में जाने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर भी पानी खड़ा होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी।
तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। घर और फसलें तबाह और मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। इलाका मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं उबैद राजपूत की रिपोर्ट में। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रैले ने जलालपुर पीरवाला के कई दही इलाकों में कयामत बपा कर दी। 200 से जायद बस्तियां और सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घर बार छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कहीं चावल, कपास, गन्ने और तिल की फसलें पानी में बह गई तो कहीं मवेशी भी सैलाब के नजर हो गए। मुतासरा इलाकों में लोग फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं कि ना तो कोई हुकूमती नुमाइंदा आया और ना ही कोई इमदादी कैंप लगाया गया। हमारे जो घर हैं वो भी डूब चुके हैं, ना हमें कोई चीज यहाँ मुहैया हो रही है। भूखे प्यासे हम बैठे हैं यहाँ। तालाब है साढ़े जहीं भी ढाए गए, सब जो माल शाल पानी चवाए गए। इतना कोई नहीं आया, इतना तंबू कोई क्या नहीं, कहीं इंतजाम ही क्या नहीं। इमदाद कोई साडे नहीं की ही टाइम तो ही सब कुछ 4 दिन ठीक नहीं था सारे दिन इमदाद की वजे हुकूमत सब वजे। सैलाब से बेघर होने वाले इलाका मकीनों की हुकूमत वक्त और वजीर आला पंजाब मरियम से अपील। कहा कि फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाए ताकि वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सके। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। तहसील जतोई के इलाके शहर सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शहर सुल्तान की मुतादिद बस्तियां पानी की लपेट में हैं। सैलाब के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शमशेर अली जाफरी से। शमशेर, क्या सूरत हाल है यहाँ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई का नुमाई इलाका शहर सुल्तान दरिया चनाब के किनारे मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मौजा मीरापुर के जो बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से इनको क्या ऐलानात हुए हैं और इनको क्या इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से भी हमें ऐलान हुआ है भाई जाना इंतजाम टी हमारे को पहुँच चुकी है। इसने भी हमें कहा था कि तुम जरा अपना जल्द, पानी बहुत आ रहा है, अपनी जल्द से जल्द अपनी आपके तहत अपनी माल मंडी जरा महफूज जगह पर ले जाए। हम जरा अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत अपने दाने जो है वो अपनी महफूज जगह पर उठा के ले आ रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि जो हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो हुए हैं लेकिन उन्होंने यहाँ पर नकल मकानी करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। हम खुले आसमान के नीचे बंद के ऊपर रिहाइश पजीर हैं। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो नशेबी इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनका खुद अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई हुकूमती मशीनरी लाई जाए ताकि वो अपना कीमती सामान और जानवर जो है महफूज जगह पर पहुँचाए जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका शमशेर अली जाफरी। कबीरवाला का रुख करेंगे। कबीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल संगीन हो गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवीद अहमद जट से। नवीद, बताइए। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस टाइम कबीरवाला के नवाई इलाका में फाजल शाह में, जहाँ पे 2 दरिया यहाँ पर मिलते भी हैं, दरियाए रावी और दरियाए चनाब जो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसको दरिया का संगम भी कहा जाता है और 0 पॉइंट भी कहा जाता है। लोगों के घर जहाँ पर टूट गए थे वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। असी तो मोए पाए जी, गरीब बंदे हैं, निक्के निक्के बच्चों लैके किथे जाइए, साड़ी इमदाद करो जी, गरीब बंदे हैं। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे जो है घर हैं दरिया के पानी से टूट गए। हमने यहाँ पर बन पे अपने खुले आसमान के नीचे यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारी इमदाद के लिए नहीं आया, तो इन्होंने यही हुकूमत बाला से यही अपील की है कि हमारी इमदाद भी की जाए और हमारे घर का भी कोई बंदोबस्त किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। बालाई इलाकों में हालिया बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे कोटरी डाउन स्ट्रीम में निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मकामी इंतजामिया की जानिब से सैलाब के असरात कम करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं ठट्टा से अब्दुल अजीज़ जोगी से। अब्दुल अजीज़, बताइए। जी, बालाई इलाकों में बारिशों की सूरत हाल के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरिया सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। कोटड़ी जो अप स्ट्रीम है इसमें 2,47,000 का रेला गुजर रहा है। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में 1,14,000 का रेला जो समंदर में दाखिल हो रहा है। पानी तेजी के साथ समंदर में जा रहा है। मैं चलूँ कि 2010 में इसी दुला दरिया खान पुल के नीचे से 10 लाख के ज़्यादा का रेला जो समंदर में दाखिल हो गया था। इरिगेशन के मुताबिक इनका कहना है कि जो दरिया सिंध की जो पुश्तें हैं वो मजबूत है। ये 10 लाख का रेला यहाँ से पहले भी गुजर चुका है, अब भी ये रेला गुजर कर समंदर में दाखिल हो जाएगा। जी।
अब्दुल अजीज़, बहुत शुक्रिया आपका। चूनिया के इलाके खोटी फतह मोहम्मद में भारतीय आबी जारहत के बाइस तबाही की नई दास्तान रकम हो गई। हज़ारों एकड़ ज़रई इराज़ी, तैयार फसलें, कीमती जानवर और कई देहात दरिया बुर्द हो चुके हैं। मकामी किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह गई, जबकि मुतादिद ख़ानदान बेघर होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अहमद चौधरी से। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया के इलाके कोटी फतह मोहम्मद के मुकाम पर। भारत ने अभी जारी दिखाते हुए दरिया सतलज में 2,65,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है, जबकि दूसरी जानब पानी की जो सतह है वो मजीद बुलंद होती नज़र आ रही है। कोटी फतह मोहम्मद के मुकाम पर दर्जन से ज़ायद देहात हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस वाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे अब रहने वाले हमारे काफ़ी नुकसान हो गया। ये जो हमारी फसलें थी दरिया के पार वो भी डूब चुकी हैं और घरों में भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। पानी घरों में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहा है और हमारी को आला हुकाम से दरख्वास्त है कि हमारी इधर आके कुछ लोगों की मदद करें। आपकी मेहरबानी। अगर आप काफ़ी ये तकरीबन हम यहाँ से तकरीबन 20-25 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं, कभी किसी आला हुकाम ने आके कोई नोटिस नहीं लिया, कोई इधर दरियाए बंद कोई फाती का काम नहीं किया गया। जी, इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी सैकड़ों एकड़ आज़ादी फसलें तबाह हो गई हैं। इन्होंने वक्फे हुकूमत वक्त से अपील किया है कि हमारी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात दरियाए चनाब में 9 लाख क्यूसेक पानी के सैलाबी रेले के बाद 86 देहात शदीद मुतासर हुए, जहां सैकड़ों एकड़ ज़रई इराज़ी ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 700 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ ताहाल जारी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सैयद अजहर हुसैन से। अजहर, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के मकाम पर। गुज़श्ता रोज़ जो 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरात से गुजरा था, इस वक्त गुजरात में जो दरियाए चनाब की सूरत हाल है वो तकरीबन 1,25,000 क्यूसेक का रेला जो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और जो है वो अभी जो है जो हालात कंट्रोल में। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर उमर घुमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप रेस्क्यू की जानिब से कितने लगाए थे। फ्लड में बात की जाए तो हमारी टीम्स जो हैं वो 7 सेक्टर में डिवाइड थी। इन 7 सेक्टर्स की मदद से हमने 700 के करीब लोगों को एवैक्यूएट किया, उनकी जान बचाई और हमारे को तकरीबन 150 के करीब जो नौजवान थे उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जी, जैसा कि आपने उमर घुमन साहब की बात सुनी कि रेस्क्यू की टीमें वो अभी भी अलर्ट है और रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल है। 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू ने अभी यहाँ से एवैक्यूएट किया था। जी अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। राजनपुर में दरिया सिंध के सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के बायस कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजनपुर से। ताहिर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, अगर मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर जो पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी है और मुतअद्दिद जो इलाका जात हैं वो इस वक्त शदीद सैलाब की जद में हैं। अगर ज़िला राजनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर दरियाए सिंध बहता है। यहाँ के जो 5 दरियाओं का पानी है वो इकट्ठा पांचनंद में होगा। हेड पांचनंद के बाद ये इंडस रिवर से होता हुआ कोट मिठन चाचड़ा शरीफ से गुजरेगा और रुझान से होता हुआ ये गुड्डू बैराज पर गुजरेगा। और यहाँ पर जो मुमकिन सैलाब के ख़तरे के बायस यहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया है, तहसील इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से यहाँ पर मुतअद्दिद बार ऐलानात भी किए जा रहे हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त अपने सामान को इकट्ठा करके नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्ती भी कैंप कर दी गई है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में दरिया सतलुज के मकाम पर 1,08,000 क्यूसेक गुजरने वाले रेले ने सैकड़ों एकड़ ज़रई इराज़ी और मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाब मुतासरीन को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये जानते हैं मलिक अली हसनैन से। मलिक अली हसन, बताइए क्या सहूलियात फराहम की गई मुतासरीन को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन में दरिया सतलुज के इलाका मलिक बहावल पर, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए जो है फ्लड रिलीफ कायम किया गया। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर आसिर रज़ा मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। इस वक्त तक 26,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। 20,000 के करीब लोग हैं जो उनको हमने प्री इवैक्यूएट किया है अर्ली वार्निंग्स के थ्रू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू, और 6,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने रेस्क्यू 1122 के थ्रू बोट्स के थ्रू रेस्क्यू किया है और इवैक्यूएट किया है। इवैक्यूएशन के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि रिलीफ कैंप में उनके जानवरों का इलाज किया जाए, उनके जानवरों के लिए चारा फ्राहम किया जाए। लोग अगर यहाँ पे आते हैं उनके लिए
खुराक का, रिहाइश का, उनकी हेल्थ कवर का इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अभी तक जो 19 किश्तियाँ जो हैं वो रेस्क्यू के अमल में जो है हिस्सा ले रही है, जो लोगों को जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में दिखाई देती हैं। जी अली हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान दरिया चनाब में हैड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज़ खान से। शहरोज़, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हैड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं। बात करें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो इंतज़ामिया के मुताबिक 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी जो है चनाब में उसने आना है और हैड मोहम्मद वाले मकाम से जो है वो पानी गुजरेगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि 138 मौजा जात जो है वो, जिनमें 3 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो इस वक्त तक वो मुतासर हो चुकी है और इंतज़ामिया की जानिब से नकल मकानी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और बच्चे भी जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि ये एक सैलाब न सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पंजाब में सैलाब को जो है ना वो पंजाब को सैलाब ने घेरा हुआ है। और इस वक्त जो इंतज़ामात हैं वो भी किए जा रहे हैं और मुंतकिली के लिए बार बार जो है वो शहरियों को पैगाम दिया जा रहा है, आगाही दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। चीचा वतनी दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब सूरत हाल संगीन बनाता जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया के कटाव का सिलसिला भी जारी है, जबकि इस वक्त दरिया रावी में 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे ताहिर जमान मौजूद हैं। ताहिर, मज़ीद सूरत हाल बताइए। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद पानी की मकदार में जो है दरिया रावी में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं दरिया रावी के मकाम पर मौजूद हूँ, आबादी मीरपुर में। यहाँ पर जो है 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। आबादी जो है वो खाली करवा ली गई है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन भी मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। गरीब लोग आबादी है जी, 114 7 आर मीरपुर दरिया के किनारे थे। कटाव भी बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा है और नकल मकानी कर रहे हैं, स्कूल ही खाली कराए जा रहे हैं। जी, इसमें मुतासिन का कहना था कि दरिया का कटाव जो है वो भी तेज़ी के साथ जारी है। आबादी के अंदर पानी जो है वो भी दाखिल होना शुरू हो गया है। सरकारी स्कूल और मुख्तलिफ इमारतें जो हैं वो खाली करवा ली गई हैं, लेकिन मुतासिन का कहना है कि हमें कोई और जगह फराहम की जाए जहाँ पर हम जाके अपना बसेरा कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका ताहिर। अब आपको खबर देंगे कसूर में अखुवत यूनिवर्सिटी में पार्को ग्नोर लिमिटेड टेक ए लैब एंड इकोलॉजिक हब के साथ प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग तकरीब हुई। CEO GL डॉक्टर अमजद साकिब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कसूर में पार्को ग्नोर लिमिटेड टेक ए लैब एंड इकोलॉजिक हब के साथ प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। PGL के CEO डॉक्टर अमजद साकिब, इंतजामिया और मेहमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि अखवत यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मैं मशकूर हूँ PGL का और आप लोगों का कि आपने इस तहरीक में हमारा साथ दिया और हम इंशाल्लाह ताला इसको फैलाएंगे। ये यूनिवर्सिटी में लगाया है, खुबा यूनिवर्सिटी में, इसके गिर्द मुस्तफ़ाबाद शहर में भी हम काम कर रहे हैं। पूरे कसूर ज़िले को और पूरे पाकिस्तान को हम सरसब्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी कोशिश है, साथ में PGL और अखुवत के साथ मिलकर ऑफ कोर्स, और हम सब ने अपनी जो माहौल का ख़ुद ख्याल रखना है, उसके लिए एक छोटी सी कोशिश है। तकरीब में अखवत एक्स PGL की लॉन्चिंग की गई, जो आने वाले दिनों में तुलबा और तलबात के लिए मजीद बेहतरी की सरगर्मियां पैदा कर सकती है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। मंगोपीर टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बरोही की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका मरकजी एजेंडा रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने और खुसूसन 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुनक्किद होने वाली रैलियों और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात के इंतजामात का जामे जायज़ा लेना था। इजलास में वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, कौंसिल के मोअज़्ज़िज़ अरकान, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, दावत इस्लामी के उलमाए कराम और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के आला नुमाइंदे शरीक हुए। इदारों में सिंध पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, महकमा सेहत और रेस्क्यू सर्विसेज शामिल थे। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रबीउल अव्वल का महीना हम सब के लिए अकीदत, मोहब्बत और ईमान की तजदीद का मौका है। हमारी पूरी कोशिश है कि मंगोपीर टाउन के अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम
फराहम की जाए। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने वाज़ेह हिदायत दी कि जुलूस के तमाम रास्तों की खुसूसी सफाई सुथराई की जाए, कचरा फौरी तौर पर उठाया जाए और रास्तों पर चूने का छिड़काव किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और रोशनियां बढ़ाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को मुतबादिल प्लान मुरतब करने के लिए हिदायत की ताकि जुलूस के दिन शहरियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यू कराची के टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज़ हमीदुल्लाह बलोच और टाउन वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़ुहैर ने मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम और दीगर मेहमानों को खुशामदीद कहा। खुसूसी इजलास में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किए जाने वाले इंतज़ामात का हतमी जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रब्बिउल अव्वल के माह मुक़द्दस की ये मुबारक साअतें हमेशा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने का पैगाम देती हैं। उन्होंने कहा कि न्यू कराची टाउन इंतज़ामिया, उलमा कराम और मुंतज़मीन, जुलूस और महफिल नात कमेटी के अरकान की निशानदही से न्यू कराची टाउन में मौजूद मसाइल बिला किसी तफरीक, रंग व नस्ल और मज़हब और फौरी हल किए जाएँ। हमारी कोशिश है कि 10 रब्बिउल अव्वल तक न्यू कराची टाउन के हर इलाके में ख़राब स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करके रोशनी के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएँ। टाउन इंतज़ामिया की जानिब से जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक चौरंगी को बेहतरीन तरीके से सजाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ने जामे कराची में चेयरमैन गुलशन टाउन फवाद अहमद के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन फवाद अहमद कहते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए गुलशन टाउन में हज़ारों दरख्त लगा रहे हैं जो मौसमी सख्ती से बचाव का बेहतरीन जरिया है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलशन इकबाल की अवामी फलाह के लिए मिसाली इकदाम। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन फवाद अहमद ने मुतल्लिका बलदियाती टीम के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। GTV न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन फवाद अहमद का कहना था कि गुलशन टाउन शजरकारी मुहिम में हजारों दरख्त लगाकर शहर को सरसब्ज व शादाब कर रहा है। यूनिक हमारी तरफ से कदम है गुलशन टाउन के अंदर जो हमने काम किया है, और इस वक्त हमारा जो हदफ है वो ये कि कम से कम 10,000 दरख्त गुलशन टाउन में इंशाल्लाह इस शजरकारी मुहिम में हम लगाएंगे। इनामुल हक मसूदी ने कहा कि शजरकारी अब वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पूरे एरिया में 1000 दरख्त आज का दिन का हमारा हदफ था अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची जैसे शहर में इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है कि क्लाइमेट चेंज के तनाज़ुर में यहाँ ऐसे क्लस्टर कायम किए जाएं जहाँ थिक अर्बन फॉरेस्ट्रेशन जो है वो बनाई जाए। चेयरमैन फवाद अहमद का कहना था कि अवामी खिदमत का मंशूर लिए टाउन की सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स की हालत-ए-ज़ार को भी संवार रहे हैं। इलाकाई खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।